हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। ठीक है। भूमिका। आप जानते हैं कि कागज़ समतल का एक प्रतिरूप है। ठीक है। कागज़ को हम एक समतल का प्रतिरूप मान लेते हैं, समतल का प्रतिरूप मान लेते हैं। जब आप कागज़ से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। ठीक है। कि अगर हम किसी भी पेन से कॉपी पर अगर आप कुछ बनाते हैं, आप पेन उठाए बिना अगर आप कोई वक्र बनाते हैं तो वो क्या होता है, आपका समतलीय वक्र होता है। ठीक है। ये आपके क्या है, वक्र के उदाहरण है। समझ आया? अब देखिए, खुला वक्र और बंद वक्र। आप अगर अपने पेन से कुछ बनाएंगे तो हो सकता है कोई बच्चा इस तरीके से बना दे, हो सकता है कोई बच्चा उसको बंद ही कर दे। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, खुला वक्र और बंद वक्र। ठीक है। खुला वक्र होगा जो आपका जिसमें से बाहर आने जाने का रास्ता होगा एक तरीके से। ठीक है। जो बंद नहीं होगा, ये भी आपका खुला वक्र का उदाहरण है और ये भी। बंद वक्र क्या होगा, जो एकदम बंद होगा, उसमें से आप न अंदर आ सकते हैं न बाहर जा सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार के वक्र को हम क्या कहते हैं, बंद वक्र। बहुत बार इस टाइप की आपको आकृति बना के दिखा दी जाती है, पूछा जाता है बंद वक्र है कि खुला वक्र है। ये खुला वक्र है, क्यों? क्योंकि इधर से रास्ता है आपको बाहर जाने का। ठीक है। तो आपको पता चला खुला वक्र और बंद वक्र क्या होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं बहुभुज की। बहुभुज क्या होता है आपका, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना। ठीक है। रेखाखंड क्या होते हैं आपके, ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ठीक है। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, क्या, बंद वक्र, बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभुज। देखिए, जैसे ये देखिए, ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये कितनी रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है, 3। कितने, 3। और ये क्या है, बंद वक्र है, क्योंकि इसमें बाहर नहीं जा सकते हैं आप, ना अंदर आ सकते हैं। ये आपका क्या है, ये जो है आकृति है, ये आपको क्या दे रखी है, ये भी बंद वक्र है। और ये कितनी रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है, 4 रेखाखंडों से। इसी तरीके से ये आपकी आकृति जो है, ये भी आपके 4 रेखाखंडों से मिलकर बन रही है, और ये भी एक बंद वक्र है। ठीक है। अब देखिए, बहुभुजों का वर्गीकरण। अब बहुभुजों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। ये अनियमित चतुर्भुज। अनियमित चतुर्भुज क्या होते हैं, ऐसे चतुर्भुज जिनमें भुजाएं, कोण, इनके माप बराबर नहीं होंगे। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, अनियमित चतुर्भुज। कि अगर इसकी ये भुजा, ऐसा नहीं है ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर, ये कोणों के माप सब अलग अलग होंगे इसके, ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं अनियमित चतुर्भुज। अब बात आती है समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज क्या होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हों और समांतर हो, और आपके पास इस पे एक लंब गिरा हो और वो हो 90 डिग्री का। ठीक है। आप इस पर से एक लंब गिराएं सामने वाली भुजा पर, तो कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का। ठीक है। अब आपके पास बात आती है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे यहाँ पर ये भुजाएं इसकी क्या है, समान है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज, ये और डिटेल में आपको मैं आगे बताती हूँ। ठीक है। आगे एक और स्लाइड है जिसपे इसको और अच्छे से इसकी सारी प्रॉपर्टीज को पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताया गया है। ठीक है। ऐसी समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आपकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। पतंगाकार चतुर्भुज, आप फिलहाल अभी इनके नाम याद रख लें, आगे हम इनके गुणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पतंगाकार चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, ऐसे हमारे पास चतुर्भुज होते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि अलग अलग चतुर्भुज में आपके कितने आपके भुजाओं की संख्या है। अब ये देखिए, ये सारे आपके क्या हैं, चतुर्भुज हैं। ठीक है। बहुभुज में आपके पास और क्या चीजें आ जाएंगी, एक आपके पास त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज भी आपका क्या होगा, बहुभुज होगा। उसके बाद आपके पास पंचभुज आ जाएगा।
पंचभुज में कितनी भुजाओं की संख्या होंगी? 5। त्रिभुज में 3, पंचभुज में 5। फिर आपका आ जाएगा षटभुज। षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6। ठीक है। अब देखिए सम तथा विषम बहुभुज, सम तथा विषम बहुभुज। अब सम तथा विषम बहुभुज आपके क्या होंगे? यहां पर देखिए कि आपके पास जैसे त्रिभुज है, सम त्रिभुज जो आपका होता है, जैसे इसकी सभी भुजाओं की लंबाई और इसके कोण सब बराबर होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? सम बहुभुज। ठीक है। जैसे त्रिभुज है तो ये सम त्रिभुज हो गया। विषम मतलब इसकी भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होगी और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। इसी तरीके से नेक्स्ट है चतुर्भुज। चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या होगा आपका? ऐसा। ये किसका उदाहरण है? आपका वर्ग का। विषम कि यहां पर देखेंगे आप 4 भुजाएं हैं तो सही, लेकिन सब बराबर माप की नहीं है और कोण भी ये अलग अलग हैं। ठीक है। पंचभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी 5 भुजाएं हैं, वो सम कब होगा? जब वो उसकी 5 भुजाएं बराबर होंगी और ये जो कोण है इनका माप भी सब में बराबर होगा। ठीक है। अब ये वाला पंचभुज है, देखिए इसमें ये वाली भुजा लंबी है, ये छोटी है। ये आप जब मापेंगे तो इस 5 भुजाएं इसकी अलग अलग होंगी। ठीक है। ये क्या होगा आपका? विषम पंचभुज। और पंचभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है? 5। षटभुज, षटभुज आपका क्या होता है? जिसमें भुजाओं की संख्या क्या हो? 6 हो। ठीक है। और ये आपके पास सम षटभुज कब होगा? जब 6 की 6 भुजाओं की आपके जो माप है वो बराबर होगा और ये जो अंदर कोण है, इसमें अंदर कोण बन रहे हैं, इनका भी माप आपका बराबर होगा। ठीक है। और विषम में 6 भुजाएं तो होंगी लेकिन सब बराबर नहीं होंगी और ना ही कोण बराबर होंगे। अष्टभुज, सम अष्टभुज होगा जब आपकी 8 भुजाएं हैं इसकी और 8 की 8 भुजाएं बराबर होंगी और अंदर वाले कोणों का माप भी बराबर होगा। इसी तरीके से विषम कब होगा? ये जब आपके पास 8 भुजाएं हैं और उनके माप अलग अलग होंगे और कोण अलग अलग होंगे। तो आपको क्लियर हुआ सम तथा विषम बहुभुज क्या होते हैं? आपको इसमें पता होना चाहिए। देखिए सम बहुभुज जो हैं इनके नाम आपको पता ही है। ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? वर्ग। अब ये जो पंचभुज और षटभुज अष्टभुज आपके पास आएंगे, इनके सामने हम इनका कोई ऐसे अलग से नाम नहीं होगा, हम इसे बोलेंगे सम षटभुज, इसको बोलेंगे सम षटभुज, इसको बोलेंगे सम अष्टभुज। ठीक है। कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म क्या है आपका? देखिए ये जो ए पार्ट है इसमें देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। एक त्रिभुज है, आपको पता है इसके जो तीनों कोण हैं अगर हम इनको मापते हैं तो इन तीनों का कोणों का योग कितना आएगा हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री कैसे होता है? अब यहां पर देखिए कि अगर मैं इसमें यहां पर एक लाइन खींच दूं, ठीक है, अगर यहां से एक लाइन खींच दूं तो ये 2 त्रिभुज में बट गया, 1 और 2। हमें पता है एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 2। इसका मतलब हम इसे 2 से गुना कर दें तो हमारे पास पूरे कोण आ जाएंगे। पूरे कोणों का योग कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और आकृति आ जाए, ठीक है, एक और आकृति अगर हमारे पास आ जाती है इस तरीके से, ठीक है, अब कह दिया जाए आपसे कि इसके कोणों का योग बताएं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमें त्रिभुज पता है तो हम क्या कर लेते हैं? इसको त्रिभुज में बांट लेते हैं। कितने त्रिभुज बन गए इसमें? हमारे पास 3 त्रिभुज बन गए, 1 2 3। एक कोण में हमारे पास एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री के। तीनों कोणों का योग 180 होता है। 3 में कितना हो जाएगा? 180 को हम 3 से गुना कर देंगे, कितना आ गया? 540 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास और कोण एक और जोड़ दें तो वहां 180 को किससे गुना कर देंगे? 4 से, एक त्रिभुज और जोड़ने पर। ठीक है। अब आप बात आती है बाह्य कोण की। बाह्य कोण, ठीक है,
किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, किसी भी बहुभुज के, ठीक है। इसमें अलग अलग नहीं होगा, इसमें कोई भी बहुभुज हो आपका, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, अगर उसके बाह्य कोणों को अगर हम मापते हैं तो उनका योग 360 डिग्री आएगा हमेशा, ठीक है। ये चीज आप याद रखें कि जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके ये जो बाह्य कोण होंगे इन तीनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, यहाँ पर कह दें ये x है, ये x है और ये x है, और आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। हमें पता है बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कितना हो गया, 3x, 3x बराबर में 360 डिग्री, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे, इसको 3 से काट देंगे, 12 तिया 36, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री। तो ये आपका 120 डिग्री है, ये भी आपका 120 डिग्री है, ऐसे ये भी आपका 120 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अब बात आती है आपके चतुर्भुज और उनके गुणों के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज। मैंने आपको कहा था कि मैं आगे बताऊंगी इन सबको, तो यहाँ पर इनकी डिटेल है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज हमारे होते हैं, देखो समांतर नाम से ही पता चल गया, इसमें आपकी जो रेखाएं होंगी, भुजाएं होंगी, वो क्या होंगी, समांतर होंगी। कहा है आपको एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। देखो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक, सम्मुख भुजा मतलब ये भुजा, इसके सामने वाली ये भुजा, ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा, सम्मुख का मतलब आमने सामने, ठीक है। इनका युग्म क्या होगा, समांतर होगा। अब इसके गुणों की बात करें, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब सम्मुख कोण एंगल ए जो है, ये कोण ए है, ये कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। बराबर बोला है, 90 डिग्री नहीं बोला, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको कहा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, जो आप इसके एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास विकर्ण क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, मतलब अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर का है तो ये दूसरा विकर्ण इसको 5-5 सेंटीमीटर में बांट देगा, ऐसे ये भी आपका 5-5 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा। ऐसी गुणों वाली आकृति को, बहुभुज को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद बात आती है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मैंने आपको बताया था जब हम अभी सम विषम चतुर्भुज कर रहे थे। समचतुर्भुज मतलब उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है PQRS, जैसे आप देखिए किसी आकृति में अगर आप इस तरीके से ये लाइन बनी देखते हैं, इसका मतलब है ये लाइनें, ये भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। आपके पास ये एक एक करके बनी है, कई बार क्या होता है ये एक, यहाँ दो, यहाँ दो, मतलब अगर ये 2 वाली है तो ये इस 2 वाली के बराबर ही होगी, ठीक है। ये एक तरीके से निशान लगा लें, आपकी एक जैसे निशान अगर दोनों के पास है तो वो बराबर है। अब आपसे कहा गया है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे। क्या क्या गुण थे हमने अभी किए थे, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी, सम्मुख कोण इसके बराबर होंगे और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ये गुण तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। दूसरी बात क्या कही है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, कि इसके जो विकर्ण होंगे वो परस्पर लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, ठीक है। ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाता है समांतर चतुर्भुज के अलावा, ठीक है। अब देखिए आयत, आयत क्या होता है आपका, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण क्या होगा, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसके गुणों की बात करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो गुण किए थे हमने वो इसमें सब होंगे। क्या क्या थे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। विकर्ण बराबर माप के होते हैं। उसमें क्या बोला था, समद्विभाजित, मतलब 2 बराबर भागों में बांटेंगे। इसका मतलब ये नहीं है
कि वो बराबर होते हैं, लेकिन आयत में इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें समचतुर्भुज में विकर्ण क्या है, लंब है, बराबर यहाँ पर भी नहीं बोला। ठीक है, आपने हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। उसके बाद है वर्ग। वर्ग क्या होता है, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग क्या है, एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जैसे अभी आपने आयत किया, अब आयत था यहाँ पर, अगर हम इस आयत को थोड़ा सा इधर से दबा दें और थोड़ा सा इधर से दबा दें, इतना दबा दें कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। तो अब आपके पास एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक आयत ऐसा था जिसकी हमने सारी भुजाएं बराबर कर दी, उसको हम वर्ग कह देंगे। अब इसमें क्या होता है वर्ग में, इसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत सभी के गुण होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्या गुण थे कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, तो ये गुण हो गए। समचतुर्भुज के क्या एक्स्ट्रा गुण था कि उसके जो लंब होंगे आपस में 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। ठीक है, आयत के गुण क्या थे कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का कम से कम होगा, ये आपके कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और दूसरा इसके विकर्ण के माप बराबर होते हैं, इसके विकर्ण के माप क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना ही क्लियर है। अब देखिए पतंग, पतंग क्या होती है, पतंग आप सभी बच्चों ने उड़ाई भी है, इस टाइप की आकृति होती है पतंग की। ठीक है, अब देखिए एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, जिनका मिलने का जो बिंदु होता है वो सेम होता है। ठीक है, कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। जैसे आपके पास ये ए बी और ए डी, ये आसन्न भुजाएं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एक बिंदु कॉमन है, यहाँ उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं के पास यहाँ पर एक बिंदु है, तो ये क्या हो गए, आपके आसन्न भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। इसी तरीके से ये दोनों आसन्न भुजाएं बराबर होंगी। देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए एक एक लाइन यहाँ पर है, तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, दो लाइन यहाँ पर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इसके क्या गुण हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। इस पे अगर हम विकर्ण बनाते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण क्या करेगा, दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, दोनों नहीं करेंगे, एक विकर्ण, कोई एक विकर्ण करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कहा है आकृति में ये जो एम एंगल बी लिखा होता है, एम का मतलब मेजर होता है। ठीक है, माप, एंगल बी का जो माप होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, लेकिन एंगल सी का माप एंगल ए के बराबर नहीं होगा। ये दोनों कोणों का माप बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, आप इसकी आकृति ही देख रहे हैं कि इसके आमने सामने वाले कोण ये बी और डी तो बराबर हैं, लेकिन ए और सी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा फैला हुआ है, ये संकुचित हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से ये वाले कोण आपस में बराबर नहीं होते। आप सभी ने पतंग उड़ाई है ना, तो आप देखते होंगे आपकी जो पतंग है यहाँ पर आते आते कोण बहुत छोटा हो जाता है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इन दोनों कोणों का माप आपका बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को, तो आप इसको अच्छे से करें। इसी में आप आपको एक तो ये सारे गुण पता होने चाहिए। ठीक है, ये जितने भी गुण हमने किए हैं आपको हर एक आकृति का पता होना चाहिए, हर एक बहुभुज का पता होना चाहिए, आपको बाह्य कोणों का माप पता होना चाहिए, कितने डिग्री का होता है। ठीक है, कोण योग गुण धर्म से आपको अलग अलग आकृतियों के अलग अलग बहुभुज आपको दिए जो होंगे उनके कोण निकालने आने चाहिए, मतलब उनके मापों का योगफल निकालना आना चाहिए। सम तथा विषम बहुभुज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सम बहुभुज क्या होते हैं और विषम बहुभुज क्या होते हैं, और इन सभी बहुभुजों में कितनी भुजाओं की संख्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण आपका यही है, एक तो ये है, दूसरा 2 भुजाओं वाले, 3 भुजाओं वाले, 4, 5, 6 भुजाओं वालों के क्या नाम है। ठीक है, बहुभुज आपका क्या होता है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है आपका। ठीक है, खुला वक्र आपका आने जाने का रास्ता उसमें होगा, बंद वक्र आपका बंद होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी को ये अच्छे से सब समझ आया होगा। आप प्लीज इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें ताकि आपको बड़ी क्लासेस में जाकर दिक्कत ना आए। ये जो जितने भी चतुर्भुज बताए हैं ये बड़ी क्लासेस में जाकर आपको
बहुत इनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनके आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ध्यान से देखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। वीडियो को रोक रोक के अपने मन में आंख बंद करके याद करें कि हाँ आपने इसमें क्या सीखा है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपको हर एक सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल। ठीक है, तो आप वीडियो आपको जैसे भी लगी हो आप देख लें। कमेंट आप देखिए, कमेंट क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें गुड वीडियो, अच्छी वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो मत करना। आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर कमेंट करना, अपने डाउट्स कमेंट करना कि इसमें आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनसे आप चाहते हैं कि वो भी मैथ सीख सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि और भी वीडियोज़ इसमें जो डलेंगी आप उन्हें टाइम टू टाइम देख सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।